नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आपके सामने एक पेपर कटिंग है जो है 13 अक्टूबर 1964 की, जिसमें कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर पास किया था, रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कि नागालैंड को साधुओं से सेफ, मतलब कि नागालैंड सेफ फ्रॉम साधुओं। कहने का मतलब नागालैंड में सनातन साधुओं के प्रवेश को निषेध कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। कारण था इस क्रिश्चियन मिशनरी के वहाँ के लोगों ने वहाँ साधुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उस समय के साधुओं के हेड रहे स्वामी आनंद ने इसकी पुरजोर भर्त्सना की थी। लेकिन ये न्यूज़ कटिंग पढ़ के ही आपको समझ में आ सकता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ कितने पावरफुल थे और चाचा नेहरू का क्रिश्चियन मिशनरीज़ पर कितना बड़ा हाथ था। जो देश कभी पूरी तरह सनातनियों का था, वहीं सनातनियों का एंट्री पे बैन लग गया था। उसी तरीके से जेमो कानियाटा, जो कि एक बहुत बड़े नाम है, अस्तित्व हैं, आप खोज के देखिएगा इनके बारे में। इन्होंने लिखा था, व्हेन द मिशनरीज अराइव्ड द अफ्रीकन हैड्स द लैंड एंड द मिशनरीज हैड द बाइबल। मतलब जब मिशनरीज लोग आए थे अफ्रीका में तो अफ्रीकन्स के पास लैंड था और जो मिशनरी आए थे उनके हाथ में बाइबल था। लेकिन दे टॉट अस हाउ टू प्रे विथ आवर आई क्लोज्ड, व्हेन वी ओपन देम दे हैड द लैंड एंड वी हैड द बाइबल। मिशनरीज ने हमें सिखाया कि आंख बंद करके हमें प्रे करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और जब हमने आंख खोला तो पाया कि मिशनरीज के हाथों में सारी लैंड चली गई है और अफ्रीकन्स के हाथ में बाइबल आ चुकी है। यही इन मिशनरीज धर्मों का, रिलीजन्स का एकमात्र सत्य है। ये पूर्णतः राजनीतिक धर्म है, चाहे ईसाईयत हो चाहे मुस्लिमियत हो। ये पूर्णतः राजनीतिक दोनों के दोनों मजहबें हैं जो कि लूट खसोट के आधार पर ही बनी हैं। ये वहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं कहा गया है जो आपने पढ़ा। ईद क्या है? मक्का और मदीना के मध्य स्थित बद्र नामक स्थान पर की गई पहली सफल लूट का जश्न है ईद। आज भी आप पढ़ते होंगे, आर्मी बनता है, अल बदर नाम के आतंकवादी संगठन भी है, अल-बद्र। तो ये एक जगह है मक्का और मदीना के बीच में जहाँ पर सबसे पहले लूट किया गया था इन मोहम्मद के द्वारा, और उसके सफल लूट का ये जश्न है ईद। और हम आप सब मूर्ख लोग इसे अमन, शांति और भाईचारा का प्रतीक बताते हुए बधाई नहीं दे सकते, मुबारक हो वगैरह करते हैं, लेकिन हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। हमें हकीकत जानना चाहिए। जानते नहीं हो तो कम से कम गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल बाबा के पास सब कुछ है। बंगाल में जमाई षष्ठी नाम का एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें उस दिन जमाई साहब, मतलब कि घर के दामाद को बुलाकर खूब सारा व्यंजन परोसा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है, जो कि आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। तो आप भी अपने यहाँ जमाई को बुलाइए और खूब सारा भोजन करवाइए। आइए एक मिथ पर से हम पर्दा उठाते हैं, जो कि मिथ है रघुपति राघव राजा राम से। आखिरकार इसका ओरिजिनल लिरिक्स क्या था, ओरिजिनल गाना क्या था, मेहता जी ने इसे लिखा था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रग्रीश्वर सीताराम भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम जय जय राघव सीताराम। और जो मौलवी महात्मा गांधी थे, इन्होंने उसको किस तरीके से उसका मौलवीकरण किया, मुगलीकरण किया, सुनिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये कितना बड़ा फ्रॉड है ये। गांधी सिर्फ इसको मंदिरों में ही बजवाते रहे और कहीं नहीं। बल्कि और तो आपको मज़ा आएगा कि ये जानकर कि 1920 के दशक में जब गांधी भारत में आए तो किस तरीके से उन्होंने मुगलियत तरीके से भारत के, जैसे राजा को, राम को उन्होंने बादशाह राम कहना प्रारंभ किया था, माता सीता को उन्होंने बेगम सीता कहना प्रारंभ किया था। इस तरीके की बेवकूफ़ाना हरकत गांधी बहुत पहले कर चुका है, जो आज के कुछ तथाकथित सेकुलरिस्ट लोग पुनः दोहराने की गलती कर रहे हैं। तो इतिहास से आप सीखेंगे नहीं तो मिट जाएंगे। जिसने अपने इतिहास से नहीं सीखा उसका वर्तमान और भविष्य कुछ नहीं होता है। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।